नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर खूब घमासान मचा हुआ है। इसी बीच सोमवार देर रात कोलकाता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। मौके पर हालात बिगड़ते देख पुलिस ने दोनों तरफ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड लगा दिए और स्थिति को काबू करने की कोशिश की। बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के सदस्य सोमवार दोपहर से ही धरने पर बैठे थे। उनका कहना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान उन पर बहुत ज्यादा काम का दबाव डाल दिया गया है और काम का बोझ संभालना मुश्किल हो रहा है। रात करीब 11 बजे तनातनी तब बढ़ गई जब बीजेपी नेता साजल घोष की अगुवाई में करीब 50 बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। वे नारे लगा रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रही है और सीईओ ऑफिस के अंदर मौजूद चुनाव आयोग के अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है। इधर धरना दे रहे बीएलओ भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने पलटकर नारेबाजी की और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग से मिलीभगत करके बंगाल के असली वोटरों के नाम काटने की कोशिश कर रही है। धरने पर बैठे बीएलओ ने आगे आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता शांति से प्रदर्शन कर रहे बीएलओ को डराने, धमकाने और उकसाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वे सिर्फ सीईओ से मिलने की मांग कर रहे थे। लेकिन साजल घोष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये लोग बीएलओ नहीं हैं, ये टीएमसी की समर्थित संगठनों के नेता हैं। वहीं दूसरी ओर बीएलओ फोरम के सदस्यों ने भी इन आरोपों से इनकार किया और दोनों पक्ष मीडिया के सामने ही एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। इस बीच डीसी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी की अगुवाई में भारी पुलिस बल दोनों समूहों के बीच खड़ा हो गया ताकि हालात काबू में रहे। इस दौरान सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल बीएलओ के घेराव की वजह से ऑफिस के अंदर ही फंसे थे। रात करीब 11:40 पर उन्हें बाहर निकाला गया। अग्रवाल ने मीडिया से कुछ नहीं कहा और पुलिस की सुरक्षा में उन्हें और अन्य अधिकारियों को घर पहुंचाया गया, जिसके बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। अधिकारियों के निकल जाने के बाद साजल घोष और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया। घोष ने कहा कि हमारी शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अब वापस चले। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि सीईओ और बाकी अधिकारी टीएमसी की हरकतों से परेशान ना हो। अब जब वे सुरक्षित निकल गए हैं तो हमें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। टीएमसी को उसकी साजिशी कैंपेन का करारा जवाब मिल गया है। इस वक्त एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में भारी बवाल हो रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य गोखले ने कहा कि हालांकि पार्टी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के विरोध में नहीं है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल में इस अभ्यास को हड़बड़ाहट, अव्यवस्थित और अपारदर्शी तरीके से किए जाने का कड़ा विरोध करती है। गोखले ने कहा कि क्या एसआईआर करने के लिए क्रूरता ही जरूरी है? बंगाल और पूरे भारत में एसआईआर का काम करने वाले बीएलओ या तो थक कर मर रहे हैं या आत्महत्या कर रहे हैं। जिस प्रक्रिया के लिए कुछ महीने का समय दिया जाना चाहिए, उसे जल्दबाजी में 30 दिनों में पूरा किया जा रहा है। इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिख चुकी हैं कि बंगाल में ये प्रक्रिया रोकी जाए, क्योंकि काम के दबाव में बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन अब तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.